नमस्ते विद्यार्थी जी, आप सभी को योग ज्ञान क्लास के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो जियोग्राफी है, चैप्टर नंबर 1 का इकाई क प्राकृतिक संसाधन का आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। क्या देखेंगे जी? तो आज हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इससे पहले बता दें कि इसका हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इसका जितना भी कॉन्सेप्ट था उन सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लिए। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, जाकर उसे देख लीजिएगा ताकि आप लोग को इस चैप्टर से संबंधित कोई भी समस्या न हो, ठीक है। बाकी आइए हम लोग आगे चलते हैं। लोग देखिए, आप लोगों के सामने जो क्या होते हैं, पहला जो क्वेश्चन होते हैं क्लास 10th जो जियोग्राफी है, ठीक है, वो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत होता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं। पहला कहता क्या है एक में कि पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि पवन अपरदन वाला जो क्षेत्र होता है तो उसमें कृषि के कौन पद्धति उपयुक्त होती है। अब देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयुक्त मानी जाती है। अब आप लोग कि सर ये पट्टिका कृषि क्या होती है वो बताते हैं। होता क्या है कि पवन यानी कि जहाँ पर बहुत अधिक हवा चलते हैं उस एरिया पर क्या होता है, जिस तरह जो फसल लगाते हैं, मतलब कि यहाँ पर मान चलिए फसल लगाए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लाइन लाइन से फसल लगाए गए। लेकिन होता क्या है, जब बहुत अधिक पवन चलता है, पवन मतलब कि हवा चलता है, तो हवा चलने की वजह से जो इसके बीच में जो मिट्टी होता है, इस जो मतलब कि दोनों फसल के बीच में जो मिट्टी होता है वह मिट्टी उड़ जाता है और मतलब कि वहाँ से हट जाता है, उड़ जाता है। और उड़ने के कारण क्या होता है बाबू, जो फसलवा होता है न उसका जड़ क्या होता है, उघार हो जाता है, मतलब कि बाहर निकल जाता है और निकलने के कारण क्या होता है वह सूख जाता है। क्या होता है वो सूख जाता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, इन जो बीचो जो है ना, ये जो बीच वाला भागो है, बीचो वाला, इसी में कहते हैं घास की पट्टी लगाते हैं। मतलब घास ला करके इसी पर साट दिया जाता है, दुबा उबा जौन भी घास हो ला कर इसी पर लगा दिया जाता है, ताकि जो मिट्टियाँ हैं वह उड़े नहीं। और जब नहीं उड़ेगा तो हम लोग फसल क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा। उस मिट्टी को उस कृषि को हम लोग बोलते हैं पट्टिका कृषि। क्या कहते हैं जी? और उस कृषि को हम लोग कहेंगे कहते हैं पट्टिका कृषि, ठीक है। आइए आगे आगे हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। यानी कि जिस जिस राज्य में जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं उस राज्य का नाम बताना है। और क्या कहता है जी कि मृदा में कौन कौन सा फसल उगाई जाती है। यानी कि जो हम लोग का जलोढ़ मिट्टी होता है ना, जलोढ़ मृदा, उसमें कौन कौन फसल लगाते हैं। देखिए बाबू क्या कहता है। लिखा गया हम लोग उत्तर में कि जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में पाए जाते हैं। इस मृदा में चावल, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। क्या अब दलहन तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं ना होगा जी? क्या जी? आप लोगों को प्रश्न संख्या 2 में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बता दीजिए कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में वो 1 लिखेंगे और जिन लोगों को दिक्कत नहीं है वो कमेंट बॉक्स में 2 लिखेंगे। जल्दी जल्दी कर दीजिए ताकि हमको मालूम हो जाए कितने से बच्चे जिन लोगों को दिक्कत है और कितने से बच्चे जिन लोगों को दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो आइए आगे चलते हैं लोग, ठीक है। देखिए आगे कहते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कि खादर और बांगर मृदा में अंतर स्पष्ट करें। क्या बाबू? खादर और बांगर मृदा में अंतर स्पष्ट करें। देखिए क्या कहता है। लिखा गया है कि नवीन जलोढ़ मृदा को खादर मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होता है उसे हम लोग खादर मृदा कहते हैं। यह काफ़ी उपजाऊ होता है और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है यह बहुत अधिक उपजाऊ होता है। और यहाँ पर छूट गया, क्या है छूटा गया, इसके लिए हम इसे लिख देते हैं। लिखेंगे लोग क्या कि पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहता है वो, तो खादर मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तो खादर मृदा कहते हैं,
ठीक है। क्या है, पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर मृदा कहते हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा लो, क्योंकि छूट गया था, इसके लिए मैं रियली सॉरी चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग से बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। इससे आप लोग लिख लीजिएगा लो, कोई दिक्कत नहीं है जी। आइए आगे 4 नंबर क्वेश्चन लिखे, हाँ यहाँ पर लिख करके लाए। 3 नंबर वाला वही क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहते हैं, जो छूट गया था उसी के यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से भी कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी हम आप लोग बताइए कि ये ठीक है। आइए आगे, ठीक है। आगे कहते हैं मृदा संरक्षण में फसल चक्र किस प्रकार सहायक है। देखिए कहता है कि फसल चक्र में एक ही भूमि पर अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। यानी कि फसल चक्र का मतलब क्या था अबू, तो आप लोग को एक ही खेत रहेगा और इसी खेत में क्या अबू अलग अलग मतलब कि बदल बदल के फसल हम लोग लगाएंगे बारी बारी से, तो उससे हम लोग बोलते हैं फसल चक्र। और होता क्या है ऐसा करने से, जिससे मृदा का पोषक तत्व तो बरकरार रहता है, जिससे जो मृदा यानी कि जो मिट्टी होते हैं उसे उसका जो पोषक तत्व होता है क्या होता है वो बरकरार रहता है, बचा हुआ रहता है और मिट्टी बर्बाद होने से बच जाता है। और जब पोषक तत्व बरकरार रहेगा तो उसका क्या होगा, तो उसका जो मिट्टी मतलब जो होगा बर्बाद होने से बच जाएगा। इसीलिए मृदा संरक्षण जो है फसल चक्र में बहुत अधिक सहायक होता है। आइए आगे कहते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में कि मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें, यानी कि कौन कौन से कारक हैं जो मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। देखिए बाबू लिखा गया है हमारा क्या कि मृदा निर्माण के कारक निम्न। ऑप्शन ए में चट्टान, 2 में धाराकृति मतलब कि धाराकृति मतलब धरती, 3 में जलवायु, 4 में समय, 5 में जैव पदार्थ, 6 में खनिज। यानी कि आप लोग 6 पॉइंट अगर लिख देते लो तो आप लोगों को 2 अंकीय जो क्वेश्चन होगा बाबू, 2 अंकीय जो क्वेश्चन होगा वो आप लोग आसानी से बना पाइएगा लो। तो आप लोग बता दीजिए कि लिख दीजिए कि नहीं, यस या नो, ठीक है। यस या नो आप लोग से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, अगर ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में अगर एग्जाम 2027 में अगर आ जाए तो आप लोग छोड़ दीजिएगा कि बना कर आइएगा, थोड़ा बता दीजिए तो इस सर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा नू तो पकड़ कर रगड़ देंगे, गर्दा उड़ा करके फिर वहाँ से वापस लौटेंगे, ठीक है। देखिए आगे क्या कहते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में कि समोच्च कृषि क्या है। समोच्च कृषि क्या है, उत्तर में लिखा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में, थोड़ा सा आप लोग समझाने के बाद थोड़ा प्रयास करते लो। जैसे बाबू मान लेते लोग कि ये हम लोग का क्या हो गया जी, तो ये हम लोग का क्या हो गया, तो ये हम लोग का मान चलिए कि हम लोग का ये पहाड़ हो गया, ठीक है। और होता है क्या बाबू, आप लोग बताइए कि जिस तरीके से हम लोग जो धरती होते हैं समतल धरती, जिस तरीके से इस पर हम लोग जुताई करते हैं, जुताई का उस तरीके से हम लोग पहाड़ी पर जुताई कर सकते, लेकिन सर उस तरीके से हम लोग जुताई नहीं कर सकते, यानी कि नो सर जुताई नहीं कर सकते लोग। तो फिर हम कहेंगे तब कैसे जुताई करेंगे, तो कहेंगे सर होता क्या है कि हम लोग देखे हैं कि जो पहाड़वा होता है नू, इस पर नू इस तरीके से गोला गोला करके जुताई कहते हैं, गोला करके अबू जुताई की, इस तरीके से जुताई किए हैं गोला करके, ठीक है। गोला करके पहाड़ों पर जुताई किए थे। तो बाबू जान देखिए पहाड़ी क्षेत्र में जो गोला करके जो जुताई किया जाता है नू, इसी को हम लोग बोलते हैं लो समोच्च कृषि। क्या है बाबू, इसी को हम लोग बोलते हैं लो समोच्च कृषि। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो आइए हम लोग थोड़ा समझने की और प्रयास करेंगे लो, ठीक है। आइए हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। लिखा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में खेतों की जुताई वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार मतलब गोला की जाती है, उस जिसे समोच्च कृषि कहते हैं। यानी गोल करेंगे तो वही हम लोग का लागेगा समोच्च कृषि। और हम लोग को अंतिम क्वेश्चन क्या है, जल क्रांतता क्या है। देखिए होता क्या है कि हम लोग जब पानी पटाने जाते हैं अपने खेत में, पानी पटाने के लिए मतलब कि सिंचाई करने के लिए जाते हैं लोग, तो आप लोग देखिए क्या होते हैं कि हम लोग का जो खेत होता है ना बाबू, क्या होते हैं हम लोग का जो खेत होता है खेत, और इस खेतों में जहाँ पर सबसे खाल खेत होगा ना, खाल मतलब कि खेतों में जौन जगह या सबसे खाल होगा सब पनियन वहीं पर आकर के जमा हो जाता है, सब पनिया आकर के वहीं पर जमा होता है। और देखिए जब सिंचाई करते समय यानी कि पानी पटाते समय हमारे खेत में एक जगह पर जब अधिक मात्रा में पानी जमा होगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं लो जल क्रांतता। क्या कहेंगे बाबू, उसी को हम लोग कहते हैं लो जल क्रांतता, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा समझने की प्रयास करते हैं लो। देखिए क्या लिखा गया है कि सिंचाई के समय
क्या बाबू, सिंचाई के समय खेत के किसी एक जगह पर पानी का जमा होना जल क्रांतता कहलाता है। यानी कि सिंचाई हो जाने के बाद हमारे खेत के किसी एक जगह पर क्या होगा, जब पानी जमा हो जाएगा बाबू, तो वही हम लोग कहलाएगा जल क्रांतता। क्या कहलाएगा बाबू, हम लोग कहलाएगा जल क्रांतता। ठीक है, चलिए इस देखिए हम लोग क्या था बाबू, तो आगे हम लोग को सर हम लोग को जो ये चैप्टर है ना, इसमें मात्र हम 7 क्वेश्चन ही था। कितना क्वेश्चन था बाबू, 7 प्रश्न था। तो आप लोग बता दीजिए कि आप लोग 7 प्रश्न आप लोग से बन पाया कि नहीं बन पाया। अगर आप लोग इन प्रश्न में कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वहाँ से बताइएगा लो। ठीक है, बाकी अगर कोई समस्या नहीं है, थोड़ा ये भी बताइएगा लोग कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं है, मज़ा आया कि नहीं है। अगर आ गया तो वीडियो को अपने दोस्त लोग में शेयर कीजिएगा लोग। बाकी आप लोग को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।